ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या इस देश में पिछले 8 साल में कुछ भी नहीं हुआ? गौरव करने वाली कोई ऐसी चीज ही नहीं हुई पिछले 8 सालों में। जो कुछ हुआ इससे पहले हुआ। 8 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें आपका हक बनता है कि नरेंद्र मोदी की सिर्फ बुराई करें, और उनको किन किन नामों से बुलाया गया है, रावण से लेकर गंदी नाली का कीड़ा तक कहा गया है। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूं, क्या राष्ट्र और राष्ट्र का गौरव अब एक मोहरा बन चुका है राजनीतिक दलों के बीच? नाविका जी, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठा दिए और साथ के जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने भी बहुत ऐसी चीजें कही हैं कि जिन पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है शायद कम से कम 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। देखिए कि राष्ट्रीय गौरव और देश के अंदर घटने वाली घटनाओं को मैं हमेशा अलग करके देखता हूं। जब हम राष्ट्रीय गौरव की अगर बात करते हैं, जैसे कि मेरे को याद आता है कि इसरो से जब करीब 120 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए थे, तो मेरे कान इस बात को सुनने के लिए तरस गए कि आदरणीय मोदी जी इस बात को कहें कि ये जो इसरो की पूरा स्ट्रक्चर है ये कांग्रेस का दिया हुआ है और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूँ पूरा विश्व उस समय इस बात को देख रहा था, पर आदरणीय मोदी जी के मुंह से इस बात को ये बात नहीं आई। मैं जब आदरणीय मोदी जी जब जापान गए थे तो मुझे लगा था कि वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो विपक्ष के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने वाली हो, क्योंकि वहां वो एक देश के प्रतिनिधि के रूप में थे और उस समय वो हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन वहां उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग विपक्ष के लिए किया, मैं सोचता हूं कि गरिमापूर्ण नहीं था। ऐसी स्थिति मुझे अमेरिका में भी उनके व्याख्यान में सुनने को मिली थी। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो अब हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय गौरव क्या है, तो उसमें ये सारी बातें भी रहती हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 8 साल में देश ने बहुत प्रगति की है। हमारे देश के पूरे एक एक व्यक्ति ने अपना पूरा जी जान एक कर दिया है इस देश को बनाने के लिए। अगर आज हम जिस इकोनॉमी की हम बात कह रहे हैं, इसमें अकेले एक आदमी का योगदान नहीं है। मेरे देश के पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोगों का इस पर योगदान है, तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जब देश में बात होती है, जैसे कि अभी करण भाई बोल रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पे बात उठ रही है। अब आप देखिए, जब केंद्र के मंत्री रिज्जू जी अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं तो क्या इसकी गूंज पूरे विश्व में नहीं होती? कौन हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस प्रकार से नीचा दिखाने का काम कर रहा है? क्या ये कांग्रेस के लोगों ने काम किया? क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम किया? मेरे भाई यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जब ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाया और एक किताब लिख दी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, आज भी वो 2100 रुपए में बिक रही है। क्या उसके लिए कभी उन्होंने माफी मांगी? वो भी हमारी संवैधानिक बहुत सारे सवाल उठे हैं। अब एक एक सवाल का जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव जी को देने का एक मौका देती हूँ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप विपक्ष से उठे हुए सवालों का जवाब जरूर दीजिए। नाविका जी, आप जैसे हम लोग विपक्ष की कोई बात करते हैं, बहुत सारे सवाल उठाए गए। पेशेंस रखा करिए ना, इतने बेचैन हो जाती हैं नाविका जी। मैं बेचैन नहीं हूं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, लेकिन प्रोग्राम का समय सीमित रहता है, तो सबको बात रखना। आपने सवाल उठाए तो जवाब भी तो सुनेंगे ना सर। नाविका जी, समय सीमा उन लोगों के लिए जो भाजपा से प्रश्न करें, उनकी बातें बताएं। नहीं, आपने 15 मिनट बात किया थी, तो हम लोगों को भी समय देना चाहिए। अगर यही बात राहुल गांधी कहते तो लोग कहने लगते हैं साहब वो मीडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यही तो मुद्दे और मुद्दे क्या है? चलिए बोलने दीजिए, जीवीएल नरसिम्हा राव से पूछ लीजिए, बता दें क्या भी उसकी लिखी। कम से कम आज इस पैनल पर 3 विपक्षी पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और एक एडवोकेट है। आज तो कम से कम आपका ये जो इल्जाम है मुझ पर, ये कोई मानेगा नहीं कि ये पैनल बैलेंस नहीं है और आपको समय नहीं दिया गया। कम से कम बहाना या कटाक्ष कोई नया बताइए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। हालांकि मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है आपसे कि आपने सवाल उठाए हैं जो सही सवाल है, तो जवाब भी तो सुन लीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, बात करते हैं नाविका जी, बहुत सारे आपने 3 विपक्षी दलों को मौका दिया, मुझे उनका सभी प्रश्नों का संक्षेप में जवाब देने का मौका दीजिए। नाविका जी, देखिए,
जिस प्रकार का सवाल उठाया जा रहा है बेबुनियाद और कई झूठ के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है। चीन के विषय में झूठ बार बार बोलकर कांग्रेस पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है। ये लोगों को, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आप आराम से बैठिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। चीन से ने अक्साई चीन में 1962 में जो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का भूमि कांग्रेस के सरकार रहते हुए भारत खोया है, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कभी माफी मांगी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी मांगी है? जो चीन के कंट्रोल में चला गया, जो भारत की भूमि थी, और यूपीए के सरकार के कार्यकाल में 2008 से 13 तक 600 बार चीन के इंकर्शन हुए हैं, कभी उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगी है? कभी कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने माफी मांगी? वो चुप चुप क्यों कांग्रेस के साथ, चीन के अधिकारियों के साथ मिलते हैं, देश को जानकारी नहीं देते हैं? क्या उन्होंने कभी देश को बताया? क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? क्या ये देश के साथ, क्या देश के साथ धोखा नहीं था? तो इन प्रश्न का उनके पास जवाब नहीं होगा। और जहां तक